तो मिल गया भाई कद्दू। रात का जुगाड़ हो गया सब्जी का। आज कोद कोद हमर खैंडिक बूत तो सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं साक्षी देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल साक्षी अंकित ब्लॉग्स में। और दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज 9 बजे से और आज हमारी तैयारी हो रही है अपने प्यारा वाले खेत जाने की। तो वहाँ हल लग रहा है हमारे खेतों में, जहाँ मैंने आपको कल वीडियोस में दिखाया था कि हम खेत साफ करने जा रखे थे। तो वहीं जा रही हूँ मैं अभी और अभी तेज़ धूप भी आ गई है। तो आप लोगों को बाहर का चारों तरफ का मौसम दिखाते हैं। और गौरी भी सो गई है, हाथ में दूध पिया उसने और सो गई, जल्दी उठ जाती है वो हमारे साथ ही। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं और आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाते हैं। तो अभी चारों तरफ का मौसम कुछ इस प्रकार से है। ऊपर से सूरज की किरणें सीधे पड़ रही हैं पहाड़ियों पे नीचे और चारों तरफ आजकल पलकुंडी की पलकुंडी दिख रही होगी आपको। तो अब असूज के महीने का काम भी ख़त्म हो गया है, पलकुंडी भी लग गई है। आधे लोगों का घास काटा जा रहा है, आधे लोगों का कट गया, तो हमारा भी कट गया है अब घास। फाइनली भाई घास के काटने से छुट्टी मिल गई और अब जा रही हूँ मैं नीचे स्यारा। तो जहाँ आपको ये नीचे खेत दिख रहे हैं वहीं जा रही हूँ मैं। हमारे खेत में बैल आ रखे हैं, तो आज दिखाऊंगी मैं आपको कि हल कैसे लगाया जाता है। मतलब वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अब ना पहाड़ों में बहुत कम देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में इतना ज़्यादा पलायन हो गया है कि क्या ही बताएं। कोई पहाड़ों में लोग हैं भी तो कोई खेती नहीं कर रहा, क्योंकि जंगली जानवर हो गए, बंदर अलग हो गए, सुअर अलग हो गए, जिनके आतंक से कुछ सब परेशान होके खेती नहीं कर रहे हैं। तो स्यारा हम मतलब जौ एक अनाज होता है वो ही बो रहे हैं और हो गया है वैसे तो फाइनल। वो आपको दिख रहा होगा बड़ा सा खेत, वहीं जाना है मैंने। तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी पहुंचने वाली हूँ मैं अपने स्यारा वाले खेत में और मेरे हाथ में है दरांती कुदाल और ये छोटी सी थैली। तो इस थैली में है चाय हो गई, पानी हो गया ससुर जी के लिए जो हल लगा रहे हैं। तो नीचे काटुल के हैं वो ससुर जी। तो पता हमारे इस एरिया में ना सिर्फ उन्हीं के बेल हैं, धार के मरगांव और काटुल में। तो वही हल लगाते हैं, वही लगाते हैं सभी लोगों का। और जिनका नहीं हो पाता वो यहाँ एक मशीन है, ट्रैक्टर ही बोलते हैं उसे, ट्रैक्टर तो नहीं है पर वैसी मशीन है हल लगाने वाली, तो उससे लगाते हैं। लेकिन जो बात हल लगाने में है, जो हल से होता है, जितनी गहरी खुदाई हल से होती है उतनी गहरी तो किसी भी चीज़ से नहीं होती। तो इसीलिए हम हल ही लगवा रहे हैं। और अभी मैं ले जा रही हूँ चाय, पानी और रोटी के लिए उन्होंने मना कर दिया था। सुबह जब मैं बीज देने आई थी तो रोटी के लिए उन्होंने मना कर दिया था। और अभी पिंडा लेके आ रखी हूँ मैं गाय के लिए, गोल गोल मतलब गोलियाँ बनाते हैं बड़ी बड़ी सी बैलों के लिए। और उसमें होता है जैसे जौ का आटा हो गया, गेहूं का आटा हो गया, चावल का आटा, इन सबको मिक्स करके और उसमें नमक मिला के, मोटा नमक होता है तो उससे बनता है ये पिंडा। तो गाय भी मतलब बैल भी थक गए होंगे तो उनके लिए भी पिंडा है, पानी और चाय। तो चलिए जी चलते हैं फ़िलहाल खेत की ओर और आज दिखाते हैं आपको हल कैसे लगाया जाता है। बीज ठीक हुआ ना? हाँ यूं इन्नी वे जान दियो सियार ना कोद कोद हमर खैंडिक बूत ना तभी हुई यूं ससुर जी लगा रहे हैं हल और अब ये डाले फोड़ने हैं भाई। दोस्तों ये देखो यहाँ भाई खेत तो हल लग गया खेत में और उसके बाद ससुर जी ने जोर लगाया, तब जाके वो जो बड़े बड़े डाले बोलते हैं इनको, ये मिट्टी के बड़े बड़े उभरे हुए, तब जाके कम हुए। और अभी ये जो खेत में दिख रहे हैं ना, आधे मैंने कर दिए हैं साफ़ और अभी कुदाल से फोड़ने हैं। ये छोटी सी कुदाल है और अभी यहाँ बहुत तेज़ धूप भी लग गई है
और उधर दूसरा स्यारा बहा रहे हैं ससुर जी। तो उन्होंने चाय चुई पी और उन्होंने बोला आप भी पी लो। मैंने बोला नाश्ता करके तो मैं घर से आ गई थी, तब बाद में पीऊँगी जब लगेगा कि हाँ। और ससुर जी अभी उधर वाले खेत में हैं, तो मैं फटाफट इनको फोड़ के फिर वहाँ जाऊँगी। तो चलिए जी फटाफट करते हैं, देखते हैं कितना क्या होता है, फिर चलते हैं दूसरे खेत में। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है धान, यानी कि धान तो क्या लेकिन हल तो अच्छे से लग गया था। उसके बाद थोड़े बहुत डाले रह गए थे, ये मैंने आराम से फोड़े। और ये देखो, ये जो मंडवा होता है ना, जो हमने पहले बो रखा था मंडवा, तो मंडवे के जिलखे बोलते हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो हल से निकल गए थे। उसके बाद थोड़ा बहुत कुदाल से निकाले मैंने, और ये डाले होते हैं, यही जो मोटे मोटे थे वही फोड़े मैंने। और जो मोटा मोटा खेड़ बोलते हैं, जो खरपतवार घास का खेड़ था, उसको निकाला और एक तरफ इकट्ठा कर दिया। बाद में जब ये सूख जाएगा तो इसमें आग लगा देंगे। तो 2-4 दिनों में यहाँ खेतों में आएंगे हम गोबर डालने। तो अभी ना ये धरोहर है हमारी, इतनी कीमती धरोहर, इतनी चीज़ें, इतनी पौष्टिक चीज़ें होती हैं। तो मुझे तो लगता है कि 2-3 सालों में ये भी छूट जाएंगे, क्योंकि ये देखो हमारे आसपास के जो खेत हैं सभी हो रखे हैं बंजर। और ऊपर ना गांव में भी लोग बहुत कम हैं। तो वैसे तो नीचे काटुल में अभी काफ़ी लोग हैं। काटुल हो गया, पैडुल हो गया और अयाल, ये 3 गांव हैं जहाँ पूरी ही खेती होती है। लेकिन मेरे ससुराल में ऊपर कोई नहीं है। ऊपर से बंदर और लंगूर हैं, जो इनका आतंक इतना ज़्यादा है कि इनसे परेशान होकर लोग कुछ नहीं करते। तो ये धरोहर भी लुप्त होती जा रही है, और ऊपर से लोग कुछ करना भी नहीं चाहते। तो अभी हमने यहाँ जौ बो रखे हैं, तो इसका आटा बहुत पौष्टिक होता है पता। और मतलब सबके लिए, हमारे लिए हो गया, गाय के लिए हो गया। तो इसके आटे में थोड़ा गेहूं का आटा मिला के रोटियां बनाने से बहुत पौष्टिक भी होती हैं, और खाने में तो खैर उतनी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे लिए थोड़ा सा बचा है खेत, और उसके बाद जाना है दूसरे स्यारा में। तो लगे रहते हैं भाई। तो दोस्तों फाइनली इस खेत की तो धान भी कर ली और हल भी लग गया है यहाँ। और भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि आज पहली बार इतने बड़े खेत में ऐसे धान की मैंने। तो फ़िलहाल हो गया है ये सब। तो ये रहा हमारा खेत। पहले आप लोगों ने देखा होंगे कितने बड़े बड़े डाले थे, बड़ी मुश्किल से साफ़ किया ये फटाफट से। और अभी जा रही हूँ मैं अपने दूसरे खेत में, वहाँ तो हल लग गया होगा, देखते हैं कितना कितना क्या हुआ। वो तो वैसे वहाँ ना नमीपन रहती है, जिसकी वजह से वहाँ जल्दी हो जाता है, और यहाँ तेज़ धूप रहती है, सूखा रहता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा इसमें हल लगाना भी कठिन होता है और धान करना भी कठिन होता है। तो चलते हैं फ़िलहाल अपने दूसरे खेत की ओर। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं अपने दूसरे वाले खेत में, और ये वाला खेत पहले से थोड़ा ठीक है। जो हमारा उधर वाला खेत था वो तो भाई बहुत ही ख़तरनाक हो रखा था, उसमें इतने बड़े बड़े डाले हो रखे थे कि मैंने तो भाई हार ही मान ली थी पहले जब मैंने देखा। तो उसके बाद जब जोर लगा तब थोड़ा कम हुआ। फिर ससुर जी ने बताया कि ऊपर ऊपर के करो, बाकी सब हो जाता है। जो हल लगा रहे थे हमारा वो ससुर जी, उन्होंने बताया कि बारीक करके मत करो, इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा नहीं तो। फिर मैंने वैसे ही किया, नहीं तो भाई कोई पहले पहले आदमी, कोई जिसको नहीं पता होगा वो तो डर ही जाएगा इतने बड़े बड़े खेत देखकर और इतने बड़े बड़े डाले देखकर कि कैसे करना है। लेकिन जब ससुर जी ने उसके बाद हल लगाया, उसके बाद जोर लगाया, जब हल लगाया था उसके बाद इतने बड़े बड़े डाले हो रखे थे, उसके बाद जब जोर लगा तब थोड़े कम हुए। फिर उन्होंने बताया कि ऊपर ऊपर के करो, ऐसे ऐसे उन्होंने समझाया मुझे। उसके बाद किया मैंने, तब जाके वो खेत एक तरफ कंप्लीट हुआ। और अब आ रखी हूँ मैं दूसरे खेत में, और इसमें इतने ज़्यादा नहीं है। तो अभी 12 बज गए हैं, 12:30 तक चली जाऊँगी मैं घर। इसमें फटाफट करती हूँ। और अभी है मेरे हाथ में चाय, तो मैं ससुर जी के लिए लाई थी, उन्होंने भी थोड़ी सी पी और वो घर चले गए। उन्होंने बोला थोड़ी बची है आप पी लो।
तो अब मैं पी रही हूँ, थकान लग गई भाई। और हम पहाड़ियों की थकान दूर करने का सिर्फ एक ही नुस्खा है, चाय पी लो, सारी थकान मिट जाती है। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। और ससुर जी ने बैल भी इधर छोड़ रखे हैं, ये चल रहे हैं। ये देखो, ये बहुत समझदार बैल हैं, पता है। वो उनको इनको इधर बुला रहे तो वो इधर आ रहे, ऐसे ले कर रहे तो वो उधर ही जा रहे, जैसे वो कह रहे थे। तो मैंने बोला भाई ये होते हैं पालतू जानवर, जो कि मालिक का कहना भी माने। और अभी ये है हमारा खेत। तो ये भी इसमें बड़े बड़े मोटे मोटे डाले दिख रहे हैं, उनको फटाफट करती हूँ मैं। पहले अपनी चाय ख़त्म करती हूँ, उसके बाद इस खेत को कंप्लीट करूँगी। तो दोस्तों फाइनली हो गई है धान भी, और जौ की बुआई भी हो गई है हमारे स्यारा वाले खेतों में। तो अब जा रही हूँ मैं घर, और लगभग 12:30 हो गए हैं। और ये देखो हमारा खेत, तो कुछ इस प्रकार से हल्का फुल्का कर दिया मैंने थोड़ा बहुत, क्योंकि टाइम हो गया है घर जाने का। और ये भी बैल भी यहीं चल रहे हैं। तो अभी चलते हैं घर और मिलते हैं आपको घर में। अभी बहुत चढ़ाई है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 4 और मैं बना रही हूँ चाय। तो वहाँ ऊपर खेत, वहाँ से आके नहाए धोए मैं और उसके बाद खाना खूना खाया, और टाइम ही नहीं मिला शूट करने का वीडियो। तो अभी चाय बना रही हूँ मैं, और बाहर तेज़ धूप लगी है। ऐसे नहाने के बाद ना धूप में बैठ जाओ, हाँ कुछ आनंद ही कुछ और है। तो अभी बाहर गौरी भी बाहर है, गौरी है दादी के पास और बुआ बैठे हैं। मुत्या का सुबेरे धुंधो ना गौरी। हेलो ब्लॉग ब्लॉग क्या ब्लॉग कन कन वो खड़ा हुआ साला मुंह थपड़ कर दूला मुन्नी ये गिज क्या आचा ये मो सॉरी के छासियो कहां के तक मिली था कि तक बर खाई लिया इथे के उठा दे एक मुठा हुई ले तब तो मुझे ये गाल माटो तो जानो ना। इसको देखो देख देख खेले खेले भैया के साथ। तो दोस्तों अभी आ रखे हम अपने पीछे वाले खेत में, जहाँ हमने लहसुन की क्यारियाँ बनाई थी। तो हल्की फुल्की यहाँ हमने राई बोई थी। तो अभी वो अंकुरित हो रही है, और हम आ रखे हैं इधर जो बोने के लिए। तो इधर थोड़ा सा बच रखा था इधर के किनारे, तो वहाँ बोएंगे हम जो। और इधर है लहसुन, हरी सब्जी देखो कैसे हो गया। अभी कल पानी डालेंगे तब जाके होगा। उन तभी तो आलू हाल ना ले लीजिए। और इधर बोएंगे जौ, और ये नीचे है दादी के अमरूद का पेड़। ये सब हाँ तो दोस्तों इतना सा था एक क्यारी बराबर, ये हमने कर दिया साफ। और जो पंचमी के टाइम पे, जब पंचमी खड़े की लगन थी ना, मकरेणी पंचमी के टाइम पे दिल्ली में लगाते हैं, तब दिखाऊंगी मैं आपको जब ये अच्छे से जम जाएंगे। तो अभी ये कूड़ा है, इसको अपने खेत में डाल देंगे। थोड़ी देर में
4 कुल्ले आलू। मटर, हाँ क्या वो पालेंगे। यहाँ पे हमने उस दिन सासू जी ने करवा चौथ के दिन लगाए थे आलू। अब हल्के हल्के जम रहे हैं। उस दिन नमी थी और अब देखो कैसे सूखा हो गया। तो यहाँ तो खैर पानी भी कहाँ से डालना। और अभी मिल गया हमें यहाँ कद्दू। तो ये देखो कितना बड़ा झाल हो रखा है कद्दू का। तो इस बार हमने खूब कद्दू खाए। बरसात से ही कद्दू हो गए, ककोड़े हो गए और खीरा। तो मिल गया भाई कद्दू। रात का जुगाड़ हो गया सब्जी का। आज बनेगा कद्दू। कद्दू लियो हम, कद्दू लियो। आज साग नहीं छा कुछ तो हम लोग कद्दू ले जाना। कद्दू भुजी हाँ पर बना अभी कद्दू 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 वीडियो